मैं सुनील सांगवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। तो अगर कोई एफ फंक्शन हो डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड सी इज एनी पॉइंट इनसाइड द इंटरवल and let f be twice differentiable at c, then x equal to c is a point of local maxima if f dash c is 0 and the double derivative is negative derivative, second derivative is negative. The value of fc is the local maximum value of f. Similarly, x equal to c is a point of local minima if f dash c is 0 एंड डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। तो आपने याद क्या रखना है? आपने याद ये रखना है कि x इक्वल टू सी जो है दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ डेरिवेटिव इज 0 एंड डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो नेगेटिव मैक्सिमा जो है वो नेगेटिव के साथ एसोसिएटेड है। मैक्सिमा इज विद नेगेटिव्स ऑफ डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, ये आपने ध्यान रखना है। मैक्सिमा और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, ये चीज। इसी तरीके से मिनिमा जो है दैट इज डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। मिनिमा डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। मिनिमा एफ डबल डैश इज पॉजिटिव। यहां भी आपका डबल डैश था, ये डबल डेरिवेटिव था। द टेस्ट फेल्स, थर्ड कंडीशन इज द टेस्ट फेल्स इफ एफ डैश सी इज 0। जब आपके पास एफ डैश सी 0 और एंड डबल डैश एफ डबल डैश सी इज ऑल्सो 0, जब दोनों फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों 0 आ जाए तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं करता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये था आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कब काम नहीं करता है? जब आपके पास एफ डैश सी और एफ डबल डैश सी 0 हो जाए। और अगर बाई चांस कहीं किसी सम में ये 0 आ जाता है, फिर आपने क्या करना है? देन यू हैव टू गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यू हैव टू गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट and find whether c is a point of a local maxima, local minima और point of inflection। इन्फ्लेक्शन वाले वो पॉइंट्स थे जहां डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव जो है वो आपका चलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो था जहां पे आपका डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज नहीं करता है। तो आगे एग्जांपल है हमारे पास, एज f इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c वी मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट्स एट c। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है? तो जब फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, जब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए c के ऊपर। एग्जांपल इज फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f एट given by f of x is equal to 3 plus x modulus and x is in the set of reals R। तो इसमें हमारे पास क्या है? देखिए आप, तो ये मॉडुलस का ग्राफ जो आप पहले पर जानते हैं कि ये कैसा होता है। तो मॉडुलस का ग्राफ जो है वो आपका ऐसे था, कुछ ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये आपका y is equal to x मॉडुलस था ये। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इस 0 पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ पे अभी आप ये 0 और यहाँ पे ये 3 दिया हुआ, तो ये जो आपका ग्राफ जो है वो 3 पॉइंट्स अप हो जाएगा। ये 3 1 2 3 1 2 एंड 3। तो बाकी ये शेप जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपके बात ही नहीं कर सकते हम। सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. नोट दैट 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f. 0 x इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट. ये वाला जो है दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन. x इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट. क्यों है क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि ये वो पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट ना करे या फिर डेरिवेटिव 0 होता हो. तो यहाँ 0 तो है नहीं डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो दैट मीन्स x इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट. नाउ टू द लेफ्ट ऑफ 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस x. ये आपका फंक्शन जो है वो इस लेफ्ट ब्रांच के लिए आपके पास 3 माइनस x रहेगा और राइट के लिए ये 3 प्लस x रहेगा. ये लेफ्ट के लिए है, ये लेफ्ट ब्रांच के लिए है, और f ऑफ x जो है वो राइट के लिए ये है. नाउ एंड सो f डैश x जो है वो आपके पास -1 आ रहा है. आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है और ये x का जो कोफिशिएंट होता है, अगर ये लीनियर हो आपके पास, ये वाला फंक्शन अगर लीनियर हो और लीनियर के अंदर x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है. डेरिवेटिव आप इसको y इक्वल टू 3 माइनस x करके देखिए, y इक्वल टू 3 माइनस x करके देखिए तो डबल इसका सिंगल डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप जो है वो क्या आएगा, तो ये -1 आ जाएगा. ठीक है, तो यही आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है और यही लाइन का स्लोप है, क्योंकि ये लाइन और टेंजेंट जो है वो सेम ही है. तो सिंगल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे आपके पास. और इसी तरीके से दूसरी राइट साइड के लिए, ये वाली साइड x इक्वल टू 3 प्लस x के लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है. देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f. तो इसमें क्या हो क्या रहा है, तो आपके पास डेरिवेटिव जो साइन चेंज कर रहा है दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव. यहाँ डेरिवेटिव इस साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव है और इस साइड में डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है ग्राफ के लिए. ठीक है, तो जब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो, नेगेटिव से पॉजिटिव आपने कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, ये नेगेटिव स्लोप का है और ये वाला इधर पॉजिटिव स्लोप का है. तो ये पॉजिटिव स्लोप है, इधर नेगेटिव स्लोप है टेंजेंट का. थोड़ा ठीक नहीं बना है तो देख लीजिएगा. तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ f एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज f0. f0 की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 प्लस 0 मॉडुलस, और 0 मॉडुलस 0 ही होता है, तो ये आपके पास 3 आ गया. तो ये मिनिमम वैल्यू है जी. नेक्स्ट एग्जांपल. Find local maximum and local minimum values of f given by f of x is equal to 3x4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. Solution. f of x दिया हुआ है आपके पास, ये f of x जो था वही है. इसके बाद आपने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव जो है वो आपका ये हो गया, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा तो ये 12x और इसकी पावर एक कम करेंगे, 4 से 3 हो जाएगी, और ये 4 इंटू 3 12 और एक पावर कम करेंगे स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से 12 2 24 और x और 12 का जो डेरिवेटिव है वो 0 है. यहाँ पे वो हमने लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे, और लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही है. तो इसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ देखिए 12x इंटू इसके, आप इसमें से आप 12 कॉमन ले सकते हैं, सारों में से सभी में 12 कॉमन आ जाएगा. तो ये 12 कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा यहाँ पे x क्यूब रहेगा. इसको मैं साइड में कर दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा. f डैश x इज इक्वल टू 12 कॉमन x क्यूब प्लस 12 तो आपका कॉमन चला गया था, रह गया जी आपके पास x स्क्वायर. तो यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और फिर -24 का में से 2 आपका उधर चला गया था, कॉमन निकल गया था, तो -2 और साथ में x रह गया था, -2x. अब आप देख रहे हो कि सभी में x है तो x भी कॉमन निकल आएगा.
12x और यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे x रहेगा और -2 रहेगा। तो इसके फैक्टर जो है वो आपके पास 12x और x स्क्वायर जो है, आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसका सम दो नंबर्स में ब्रेक करना है इसको, जिनका सम जो है वो 1 आ जाए, यहाँ पे 1 है 1x जो है, और मल्टीप्लाई जो है वो -2 आ जाए ऐसे नंबर्स की। तो वो नंबर आपके पास -1 और 2 हो सकते हैं। तो -1x प्लस 2x -2, तो ये आपने ऐसे इसको लिखना है 12x, और यहाँ से आपके पास एक x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। तो x कॉमन आने के बाद आपके पास x -1 रहेगा, और फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन आने के बाद यहाँ x -1 कॉमन रहेगा, और ये x -1 और ये x -1 फिर आगे अगले स्टेप पे हम कॉमन लेते हैं। तो 12x इंटू x -1 और साथ में x प्लस 2 कौन कौन से, तो ये वाले जो है, अभी आप 1 मिनट के लिए वेट करिए, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो एक आपके पास x जो है वो ये है, ये वाला x है, और ये 2 जो है वो, सॉरी कहीं गलत लगा दिया, ये वाला x जो है वो आपके पास यहाँ है, और ये 2 जो है वो आपके पास यहाँ है। ठीक है जी, तो ये आपके पास थे ऐसे। तो ये फैक्टर हो गया आपके पास 12x इंटू x -1 x प्लस 2 हो गए। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव जीरो कहाँ हो रहा है। अब डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो ये सारा जीरो करेंगे हम, तो जीरो करेंगे, या तो ये जीरो होगा, ये वाला फैक्टर जीरो होगा आपके पास, या तो आपके पास ये x जीरो होगा, या फिर x -1 जीरो होगा, या x प्लस 2 जीरो होगा। तीनों में से कुछ ना कुछ जीरो होगा। तो f डैश जीरो एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ कहीं इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पे या किसी भी नंबर पे एक वैल्यू पे जीरो होगा। तो नाउ f डबल डैश, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं इसको। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव जब आप सिंगल डेरिवेटिव कर चुके हैं, इसका एक बार फिर डेरिवेटिव करोगे तो 12 इंटू 3, तो ये 36 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, और ये 2 और ये 12 जो है वो आपके पास 24 हो जाएगा। पावर एक कम करेंगे, इसी तरीके से एक पावर हमने यहाँ कम करी थी, और यहाँ पे आपके पास x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा। वो हमने लिखा नहीं हुआ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही आ जाता है जितना नंबर हो। तो ये 24 जो है वो आपका रह गया, और माइनस साइन था तो ये माइनस साइन है। ठीक है, तो अब इसमें से आप देखिए कि क्या कॉमन है, तो 12 फिर कॉमन आ जाएगा आपके पास यहाँ से, और ये 12 3 36 होता है, 12 2 24 है, और ये -1 जो है यहाँ से 12 कॉमन लेने पे -1 तो नहीं रहता, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ 2 होना चाहिए था। तो यहाँ 2 है, ये 12 2 24 होता है। तो खैर इसको अब आप देखिए डबल डेरिवेटिव जीरो के ऊपर, ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, ये 3 पॉइंट्स आए थे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, और इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू डबल डेरिवेटिव की कैसी है वो हमने चेक करनी है। तो डबल डेरिवेटिव हम देख रहे हैं, डबल डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू, तो 0 आप पुट करिए इसके अंदर, तो 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 12 2 जो है वो -24 हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका -24, ये वैल्यू भी आपकी सही नहीं है, फिर -24 है, दैट इज लेस देन 0, और एट 1 डबल डेरिवेटिव एट 1 कितना आएगा, तो आप 1 पुट करोगे आप इसमें, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 1 इंटू 3 3 हो गया, और 2 इंटू 1 2 हो गया। तो 3 और 2 जो है वो आपके पास 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 3 और 12 जो है वो आपका 36 हो गया, 36 आया जी ये वैल्यू जो है। ठीक है, तो दैट इज अगेन पॉजिटिव। और इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव एट -2, तो -2 आप पुट करोगे इसमें -2 पुट करोगे तो ये 4 बन जाएगा आपके पास, 4 3 12 प्लस 2 इंटू -2 तो -4,
इसको थोड़ा कर लेते हैं हम, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे पास। 12 इंटू 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 तो ऐसा था कुछ ये। तो 12 इंटू 3 और ये -4 हो गया, सॉरी +4 ही हो गया क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, और ये -4 है और ये -2 है। तो 12 इंटू 3 4 ज़ा 12 और -6 2 4 और 2 जो है दोनों नेगेटिव है, तो ये -6 हो जाएगा आपके पास। 12 - 6 जो है वो 6 होता है, और ये 12 है तो ये 72 आ गया जी। तो ये 72 हो गया, वो भी पॉजिटिव ही है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 हो और डबल डेरिवेटिव एंड लिखेंगे यहाँ, एंड डबल डेरिवेटिव इज एट दैट पॉइंट इज नेगेटिव, तो ये C पॉइंट जो है, C इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, देन C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, याद रखिए इस बात को, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हुआ जी सी। तो अभी आप देखिए कि 0 के ऊपर हमारे पास यहाँ इसमें, तो 0 के ऊपर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा था, हमारे पास -24 आया था, दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है मतलब, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो है 0 है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, सॉरी मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f एट x = 0। अब इस पॉइंट के ऊपर 0 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो आपका f0 आ जाएगा, f जो शुरू में दिया हुआ था आपके पास यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है यहाँ आप, ये वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पहली 3 टर्म्स 0 हो जाएंगी और 12 रह जाएगा, तो ये 12 जो है f0 = 12 आंसर रहेगा। मतलब लोकल मैक्सिमम जो है वो 12 आएगा 0 पे। while x = 1 and x = -2 are points of local minima, तो ये इससे ऑपोजिट केस हो गया, सिंगल डेरिवेटिव 0 है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यहाँ इन दोनों केसेस के अंदर 36 है एक जगह पे, दूसरी जगह पे 72 है, 72 है, तो यहाँ पे दैट इज C इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो यहाँ ऐसे बनेगा ये, तो दैट मीन्स -1 x = 1 and -2, x = 1 and -2 are points of local minima, ये points of local minima है, तो ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है points of local minima and local minimum values at x = 1, ये 1 था, ये -1 नहीं है, 1 and यहाँ प्लस कर लीजिए, 1 and -2 are f1, देखिए f1 कितना आया था, तो f1 जो है वो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, आप 1 जो है वो वैल्यू पुट करने पे ये शो कर रहा है कि ये 7 है, चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए इतनी आती है क्या, और -2 पे कितनी वैल्यू आएगी, तो -2 पे आपकी वैल्यू जो है वो इसी तरीके से -20 शो कर रहा है, तो ये आपने वेरीफाई कर लेने दोनों सही हैं कि नहीं है। नेक्स्ट, find two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum. So, two positive numbers, find two positive numbers whose sum is 15. अच्छा, sum 15 दिया हुआ है, solution, तो let the numbers be x, एंड अब एक नंबर x होगा तो दूसरा कितना होगा, अगर उनका सम 15 होगा तो सेकंड नंबर जो है वो 15 - x होगा। आप इनको ऐड करके देख लीजिए, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 सम आ जाएगा, तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है आपकी सम इज 15 वाली, ठीक है। एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज मिनिमम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इससे पहले लेट S denote the sum of squares, let S denotes the sum of squares of कुछ भी नाम आप ऐसे रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
स्क्वेयर्स ऑफ x एंड x माइनस 15, ये दोनों नंबर्स जो हमने लिखे हैं, सॉरी 15 माइनस x रहेगा, 15 माइनस x। तो देयरफॉर s की वैल्यू आप इसको लिखिए, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास s की वैल्यू रहेगी। अभी हमें क्या करना है कि s को मिनिमाइज करना है, सम ऑफ हूज स्क्वेयर्स इज मिनिमम। तो s को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव लिखिए ds बाई डी एक्स, 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, और साथ में इस 15 माइनस एक्स का डेरिवेटिव फिर से लिखना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो 15 माइनस एक्स, 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और साथ में माइनस है तो ये -1 हो जाएगा आपके पास। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x और ये -2 और ये 15, तो -30 हो गया जी आपके पास। ये -2 और ये -x, तो +2x हो गया, +2x हो गया ये। तो 2x प्लस 2x जो है वो हो गया आपके पास 4x, 4x माइनस 30, ये है आपके पास ds बाई डी एक्स, डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव की बात करते हैं। डबल डेरिवेटिव d2s dx स्क्वायर, ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो गया जी। और यहाँ पे अब इसमें ये इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और 4x का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास अकेला 4 रह जाएगा, और वो पॉजिटिव होता है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा हो तो दैट मीन्स आपके पास इससे पहले आप ये देखिए कि ये डेरिवेटिव 0 कहाँ होता है। तो ds इक्वल टू ds बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30/4, दैट इज 15/2। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू ये रहेगी। तो डबल डेरिवेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, वो हर कहीं पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 15/2 पे भी पॉजिटिव ही रहेगा ये। तो दैट मीन्स, मैं इसको फिर लिख देता हूँ, d2s ओवर dx स्क्वेयर, और ये x इज इक्वल टू 15/2 पे भी ये इतनी वैल्यू रहेगी आपकी इसकी। तो ये कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 4 है, 4 जो है वो पॉजिटिव ही है। तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 15/2 f डैश तो था ही नहीं हमारे पास, ds बाई डी एक्स इज 0 एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इज पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं हम। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये कौन सा पॉइंट होगा, x इक्वल टू 15/2, तो ये होगा आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देयरफॉर दिस मीन्स x इज इक्वल टू 15/2 इज the point of local minimum, ये मिनिमम का पॉइंट है। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ s क्या होगा, एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास 15/2 का होल स्क्वेयर आ जाएगा, और ये आपका 15 माइनस 15/2 होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो है 15 में से 15 का आधा घटाएंगे तो 15 का आधा ही रह जाएगा ये। तो ये आपके पास भी 15/2 होल स्क्वेयर ही रह जाएगा। तो दैट मीन्स 2 टाइम्स 15/2 होल स्क्वेयर हो गया जी। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है, और ये नीचे 4 आएगा, एक ऊपर 2 है, तो ये कैंसिल होकर डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू।
ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c from the parabola y is equal to x square where c is between 0 and 5। तो पैराबोला की y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की शेप देख लीजिए कैसी है, तो ये आपके पास समथिंग लाइक ऐसा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने कैसी है इनकी शेप्स, रफ जो है। तो 0, c अब कहाँ पे होगा, तो x इसका 0 है और c कोई भी पॉइंट है एंड c इज बिटवीन 0 एंड 5। तो ये आपका कहीं यहाँ कहीं ऐसा हो सकता है, शो कर सकते हैं हम 0, c ये पॉइंट है आपके पास, और इससे मिनिमम, तो इस जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो h, k हैं। कौन सा पॉइंट आपके पास, ये वाला पॉइंट है, और इसका नाम हम रख देते हैं P, लेट दिस बी पॉइंट P और एंड दिस पॉइंट B से A। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस AP, लेट D डिनोट्स, इससे पहले हम ये लिखते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हमने, लेट A 0, c एंड B be the point, P be the point H, K। ये हमने दो पॉइंट्स ले लिए, और ये पॉइंट जो है वो आपका पैराबोला के ऊपर है। ये अगर ये पैराबोला के ऊपर है तो ये आपको पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस HK lies on the parabola, lies on the parabola, अगर ये पैराबोला के ऊपर है तो ये आपके पास इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दैट मीन्स k इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो दैट इज k इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये आपके पास रहेगा, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, जहां जरूरत होगी वहां पे हम इसको पुट करेंगे। नेक्स्ट अब डिस्टेंस की बात करते हैं, AP डिस्टेंस कितना है, तो AP डिस्टेंस इज इक्वल टू, से दिस इज इक्वल टू d एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए आप x h माइनस 0 स्क्वायर, h माइनस 0 स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला लगाना आपने, एंड k माइनस c स्क्वायर, k माइनस c स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आपके पास d जो है वो आपके पास आया h स्क्वायर प्लस k माइनस c होल स्क्वायर अंडर रूट। अब h स्क्वायर जो है वो आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो यहाँ हम k लिखेंगे, k प्लस k माइनस c होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू d। और ये d जो है आप देख रहे हो इसमें c तो कांस्टेंट है एक, तो ये k जो है वो वेरिएबल है। k का मीनिंग क्या है कि ये जो k पॉइंट जो है वो मूवेबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, तो ये आपका इधर उधर जो है इस कर्व के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन d इज अ फंक्शन ऑफ k, जैसे जैसे k चेंज करेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा आपके पास। तो ये डिस्टेंस के लिए हमने लिखा है। तो इसके बाद डेरिवेटिव आप करिए इसका, d डैश k क्या हुआ, तो d डैश k फर्स्ट डेरिवेटिव, ये पावर हाफ, और ये नीचे आ जाएगा आपके पास सारा कुछ, k प्लस k माइनस c होल स्क्वायर, और बाद में इसका अंदर जितना भी है उसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास k का डेरिवेटिव 1 हो गया, और k माइनस c होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स k माइनस c हो गया। तो ये डेरिवेटिव रहेगा इसका। तो अब ये डेरिवेटिव 0 कहाँ होगा, अब सवाल ये है। तो d डैश k इज 0, d डैश k इज 0 व्हेन ये नोमरेटर में जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी आपके पास, 1 प्लस 2 इंटू k माइनस c इज इक्वल टू 0। तो दैट इज, दिस मीन्स
के क्या आएगा, के की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, 2 टाइम्स के माइनस सी इज इक्वल टू -1। ये 1 जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा। तो k माइनस सी जो है दैट इज इक्वल टू -1/2, और c भी आप इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, k इज इक्वल टू -1/2 प्लस c। तो ये आपके पास हो गया c -1/2। तो c -1/2 आ गया आपके पास, k की वैल्यू जो है 2c, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 2c -1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप देखिए इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर d डबल डेरिवेटिव जो है डबल डेरिवेटिव इसका जो है वो डिफिकल्ट पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के बजाय हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब जब आपके पास k जो है whenever when k is लेस देन दिस क्वांटिटी, ये नंबर जो आपका जो आपने लिखा है 2c -1/2 से लेस होगा, तो उस वक्त आपके पास ये डेरिवेटिव कैसा रहेगा, ये d डैश k कैसा रहेगा। ठीक है जी। तो आप इसको देखिए कि ये क्या है, 1 प्लस ये नीचे वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो सारा साइन डिसाइड करेगा वो ये ऊपर वाली क्वांटिटी ही डिसाइड करेगी। मैं लिख देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। साइन जो है वो आपका सिर्फ ये क्वांटिटी ही डिसाइड करेगी, ये क्वांटिटी ही साइन को डिसाइड करेगी आपके पास, क्योंकि ये वाला तो पहले से ही पॉजिटिव है, नीचे तो ये तो पॉजिटिव पहले से ही है, ये पॉजिटिव है आपके पास और ये भी पॉजिटिव है। तो ये तीन चीजें थी हमारे पास, तो ये दो पहले से पॉजिटिव है, तो तीसरा जो नेगेटिव हो सकता है वो ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम आते हैं वापस। तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई दोबारा इसको करिए, थोड़ा ठीक करिए इसको, देखिए क्या बनता है। तो हाँ जी, तो ये आपके पास 2 इंटू के 2k लेस देन 2c -1। तो हमें बनाना क्या है वो आप देखिए, ये ऊपर वाली क्वांटिटी चाहिए हमें, 2 टाइम्स k माइनस सी प्लस 1 क्या बनेगा, 1 प्लस ये सारा आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो 1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस सी, तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा ऐसे करने से। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो दैट मीन्स सिंगल डेरिवेटिव जो है वो आपका नेगेटिव होगा ऑन द लेफ्ट ऑफ k व्हेन k इज लेस देन 2c -1/2। इससे जब k छोटा होगा तो उस वक्त ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो डेरिवेटिव में आ रही थी हमारे पास यहाँ पे, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है यहाँ पे। और व्हेन k इज ग्रेटर देन 2c -1/2, इस वक्त आप देखोगे तो यही क्वांटिटी इसी तरीके से 2k ग्रेटर देन 2c -1, और आपके पास बनेगा 1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस सी जो है k माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब 2c -1/2 ये पॉइंट है, इस पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव कैसा है और राइट में डेरिवेटिव कैसा है, ये पॉइंट है जी। ठीक है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव जो है ये लेफ्ट बता रहा है कि k जो है इससे छोटा होगा, k यहाँ पे होगा, ये वाला k है, अगर k इससे छोटा होगा तो उस वक्त डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा, डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। और राइट साइड में अगर k यहाँ पे होगा तो उस वक्त डेरिवेटिव जो है वो आपके पास यहाँ शो कर रहा है कि डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव।
डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव। तो अब डेरिवेटिव साइन कैसे चेंज कर रहा है जब हम इस नंबर से पास हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है वो, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ। तो देयरफॉर k is equal to 2c minus 1 by 2 is a point of local minimum, is a point of local minimum या मिनिमा भी कह सकते हैं, लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू फिर क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपके पास था, कहाँ है डिस्टेंस का फॉर्मूला, कहाँ लिखा था आपने, ये था आपके पास। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं यही कैलकुलेट कर देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे। तो d ऑफ k की वैल्यू थी 2c, चेक कर लेते हैं क्या था, 2c माइनस 1 बाई 2, 2c माइनस 1 बाई 2। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो आप इसमें रखिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस 2c माइनस 1 बाई 2 माइनस c और इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये आपके पास आ गया जी। और 2c माइनस 1 बाई 2 प्लस इसको आप देखिए, ये 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर रह जाएगा। ये 1 बाई 2 का स्क्वायर तो हो गया 1 बाई 4, 1 बाई 4 और इसका अंडर रूट। और एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास कहाँ जाएगा, और 4 एलसीएम हो जाएगा और ये आपके पास 4c माइनस 2 प्लस 1 और अंडर रूट हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपके पास 4 प्लस 1 सॉरी 4c माइनस 1 अपॉन 4 अंडर रूट, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। और ये अंडर रूट नीचे वाला जो है वो 4c माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आंसर रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ये रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।